शिवाय। इस समय मैं अपने मार्ग में हूँ और आपको भी अपने साथ यात्रा पर आगे लेकर चल रहा हूँ। हम यहाँ से बहुत नज़दीक है दार्जिलिंग के, बिल्कुल दार्जिलिंग के पास ही हैं। तो यहाँ बहुत सारे टी गार्डन्स हैं। मैं रास्ते में टी गार्डन्स देखने के लिए भी उतरा और यहाँ मैं सड़क से थोड़ा सा इस किनारे की तरफ आया क्योंकि यहाँ थोड़ा सा जंगल है। यहाँ थोड़ी चहलकदमी कम है, हालांकि सड़क नज़दीक है। और यहाँ छोटे छोटे ये उड़ने वाले कीड़े मकोड़े छोटे छोटे हैं जो आंखों में घुस जाते हैं, नाक में घुस जाते हैं। इसलिए मैंने एक छोटी सी टहनी इस वृक्ष से तोड़ रखी है ताकि इनसे बच सकूं। तो यहाँ से मैं आपका आज एक और प्रश्न लूँगा। तो आज आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि किसी ने लिखा है कि मैं एक बहुत बड़ा धर्मगुरु नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा पीठाधीश्वर नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ धर्म का, मेरे पास कोई उपमा या पदवी ऐसी कुछ है नहीं। तो क्या मैं हिंदू धर्म और उसके विषय में कुछ कहने का अधिकार रखता हूँ या नहीं रखता हूँ? क्योंकि जब भी मैं धर्म के बारे में कहीं भी किसी भी स्थान पे अपनी राय प्रस्तुत करना चाहता हूँ तो लोग कहते हैं तुम हो कौन? तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या एक आम साधारण व्यक्ति को धर्म के बारे में कुछ कहने की उसके पास स्वतंत्रता है अथवा नहीं है, और धर्म क्या है और इसके स्वरूप को मैं थोड़ा सा स्पष्ट करूं। हालांकि प्रश्न जो उन्होंने भेजा है बड़ा लंबा है, मैं केवल उसमें से दो मुख्य बिंदु उठा रहा हूं। एक कि कौन धर्म के बारे में टीका टिप्पणी करने का अधिकार रखता है, और दूसरा ये धर्म आखिर है क्या और इस धर्म में किस हद तक किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता मिली हुई है। तो मैं शुरू करता हूं आपके प्रश्नों का उत्तर देना। तो पहले धर्म को समझने के लिए आपको उसके समानांतर एक और उदाहरण लेना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने चुन लिया विज्ञान। अब आप चाहे धर्म कहिए या विज्ञान कहिए, दोनों एक ही तरह से चलते हैं, दोनों एक ही हैं। कैसे? क्योंकि धर्म दो चीजों की खोज करता है। वो दो चीजें क्या हैं? एक तो सत्य, जिसको हम परम शाश्वत सत्य कहते हैं, यानी पूर्ण सत्य, और उस सत्य के साथ साथ धर्म कारण की तलाश करता है। कारण कि ये वृक्ष क्यों है, मैं क्यों हूं, ये टहनी क्यों है, आकाश क्यों है, मैं क्यों हूं, आप क्यों है, ये सारी दुनिया क्यों है, ये पूरा ब्रह्मांड चल क्यों रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। और विज्ञान भी इन दो ही चीजों की तलाश करता है। विज्ञान भी जो अपने आसपास चीजें आपको दिखाई देती है ना, तो विज्ञान क्या करने की कोशिश करता है? विज्ञान भी प्रत्येक तत्व के पीछे कारण क्या है ये जानना चाहता है। सत्य आखिर क्या है वो ये जानना चाहता है। और यही दोनों तलाश आप देखिए विज्ञान में भी है और यही दोनों धर्म अध्यात्म में भी है। तो अगर आपको धर्म को वास्तविक प्रारूप में समझना है और उसके विषय में कुछ टीका टिप्पणी करनी है, तो पहले आपको धर्म को भी और आपको विज्ञान को भी, दोनों को ही एक साथ एक स्तर पर आकर समझना होगा। कैसे? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आप जरा इसे मन लगा करके सुनिएगा ताकि एक बार आपको कम से कम आपके मन में एक सही स्थिति पैदा हो जाए जहां आप इन दोनों की तुलना कर सकें। एक समय था जब धर्म का इतना बोलबाला हो गया, यानी धर्म में अंध प्रथा या मनगढ़ंत धर्म की प्रथाएं, कुप्रथाएं धर्म में इतनी फैल गई और कुछ धर्मों ने ऐसी दादागिरी शुरू कर दी जो वास्तव में नए नए धर्म हैं। मैं यहाँ हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा, हालांकि हिंदू धर्म में भी कुछ ऐसे पंथ और परंपराएं पनपी जिन्होंने ऐसा किया है। पर किया क्या है ये सुन लीजिए। उन्होंने हर चीज को अपने आप डिफाइन कर लिया, परिभाषित कर लिया, और हर एक चीज का अपना एक तर्क गढ़ लिया। जैसे आसमान से बारिश होती है तो इंद्र बारिश करते हैं, और इंद्र आपके और मेरी तरह एक देवता हैं और वही वर्षा लाते हैं। शास्त्र इंद्र को क्या कहता है, इंद्र कौन है, उसके पीछे का क्या रहस्य है, ये जानने के दरवाजे बंद कर दिए गए। एक व्यक्ति बना दिया गया, उसके नीचे ऐरावत नाम का हाथी बना दिया गया, उस पर इंद्र बैठे हुए हैं, स्वर्ग पर बैठे हुए हैं जहां कुछ सुंदरियां नृत्य कर रही हैं। बस इससे आगे हम बारिश के बारे में, मौसम के बारे में सोच ना सकें, यह धर्म ने हमारे ऊपर थोप दिया। ऐसा ही विदेशों में जो नए नए धर्म पैदा हुए, कई धर्म जिनकी उम्र अभी
2-4 हज़ार साल से ज़्यादा नहीं है। उन्होंने भी, भगवान ने, ईश्वर ने इस दुनिया को कैसे बनाया है, 6 दिन में बनाया, 7 दिन में बनाया, इस तरह से अगर आप देखेंगे तो कई तरह की इनकी परिभाषाएं रही, कहानियां रहीं, और उन कहानियों पर इतना बल दिया गया, उन कहानियों को सत्य बताने के लिए पूरा का पूरा एक कुनबा लग गया, पुरोहितों का, पुजारियों का, संतों का, तमाम मंदिर, मस्जिद, ये गिरजाघर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, ताकि वो चीज़ें सत्य मान ली जाएं। लेकिन उस दौर में क्या हुआ, कुछ लोग ऐसे पनपे जिन्होंने विज्ञानवादी सोच अपनी डेवलप की और उन्होंने सत्य को ढूंढने का एक नया नजरिया पैदा किया। लेकिन उस समय उनकी जान पर खतरा था, उनको लोग खोज नहीं करने देना चाहते थे। ऐसी स्थिति आज भी हो गई है, आज उल्टी हो गई है। आज लोगों का धर्म पर विश्वास कम हुआ है, लेकिन विज्ञान पर विश्वास थोड़ा सा बढ़ा है। आज धर्म को यदि अपने रास्ते तलाशने होंगे तो उनको विज्ञान की तरह ही अपने वास्तविक स्वरूप पर आना होगा। आज धर्म बड़े खतरे में है। आज कहीं प्रतीत नहीं होता कि धर्म की खोज सत्यता की है। आज कहीं ऐसा महसूस नहीं होता कि धर्म कारण की तलाश कर रहा है। आज तो ऐसा लगता है कि धर्म अपनी इज्जत बचाने में जुटा हुआ है। सारे धर्मों को मानो भय हो गया है, वो कांप रहे हैं लोगों से थर थर। लेकिन वास्तविक धर्म क्या है? हिंदू धर्म, सनातन धर्म, या वो परंपरा जिसको सदियों से हम अपनाते हुए भारत में चले आ रहे हैं, जिस धर्म का ठीक ठीक नाम भी नहीं दिया जा सकता, वो धर्म आखिर आपको क्या बताना चाहता है? सीधी सी बात है, सत्य के बिना धर्म है ही नहीं। और यदि आप कारण की तलाश में आगे ना बढ़ें तो धर्म है ही नहीं। इसलिए विज्ञान और धर्म मेरी दृष्टि में अलग नहीं है, क्योंकि दोनों को मनुष्य ने उत्पन्न किया और मनुष्य की ये दो जिज्ञासाएं सदैव रही हैं, और इनका हल ढूंढने के लिए ही धर्म, अध्यात्म या विज्ञान की हमें जरूरत पड़ती है। लेकिन आज ये चीजें बदलती जा रही हैं। आज धर्म और विज्ञान अजीबोगरीब स्थिति पर आकर खड़े हुए हैं। आज आप मुझे ये नहीं कह सकते ठीक कि आप आज की दुनिया को देख लीजिए कि आज दुनिया में क्या सभी लोग विज्ञान के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं? हालांकि विज्ञान ने आपको सारे तर्क, सारे सुख सुविधाएं, सारे प्रयोग करके दिखाए हैं ना, तब भी आप आशंकित रहते हैं विज्ञान के ऊपर भी। धर्म ने भी बहुत सारे लोगों को उस परम स्थिति तक पहुंचा दिया, जिसको आप समाधि कहें, पूर्णता कहें, एलाइटनमेंट कहें, कोई भी इस प्रकार का आप नाम दे दें, तो आपको पता है कि युगों युगों से ऐसी कहानियां हैं जहां लोगों ने कुछ अद्भुत प्राप्तियां की है। लेकिन यह जानने के बावजूद भी हम आज भी धर्म से डरते हैं, धर्म पर पूरा विश्वास नहीं करते, धर्म गुरुओं पर भी पूरा विश्वास नहीं करते हैं पर एक हद तक ही, विज्ञान पर भी विश्वास करते हैं पर एक हद तक ही। क्यों? क्योंकि ये हमारी मानवीय वृत्ति है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि धर्म का भी दुरुपयोग हो सकता है, और हम ये भी जानते हैं कि विज्ञान का भी दुरुपयोग हो सकता है। आज यदि मैं कहता हूं कि आओ अध्यात्म के मार्ग में दीक्षित हो जाओ, तो लोग दीक्षित नहीं होना चाहते, डरते हैं, घबराते हैं, न जाने क्या हो जाएगा, कहीं 2 सींग ना निकल आए, कहीं एक नई पूंछ ना निकल आए, न जाने दीक्षित हो जाने से क्या होगा, कहीं मेरे ऊपर कोई ठप्पा न लग जाए धर्मवादी होने का, अंधविश्वासी होने का। लोग धर्म से डरने लगे हैं, घबराते हैं, इससे धर्म के क्षेत्र में आगे ही नहीं बढ़ना चाहते। लेकिन ऐसा सिर्फ धर्म के क्षेत्र में नहीं। आप कहेंगे धर्म में तो बहुत सारे ढोंगी लोग हैं, बहुत सारे शोषणकर्ता लोग हैं, बहुत सारे झूठ बोलने वाले, अफवाहें फैलाने वाले लोग हैं, आप कहेंगे ना, तो विज्ञान की तरफ भी नजर डालिए। लोग विज्ञान पर भी विश्वास नहीं करते। आप टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन को देख लीजिए, बहुत सारे लोग विज्ञान पर विश्वास ही नहीं करते, वो टीका नहीं लगवाना चाहते, वैक्सीनेशन से इतना घबराते हैं कि वो लड़ते हैं, वो कहते हैं कि हमें नहीं लगवाना, पता नहीं ये हमारे साथ क्या करेंगे। दवाइयां विज्ञान खोज और शोध करके बनाता है, तब भी बहुत सारे लोग वो दवाइयां लेना नहीं चाहते। दुनिया भर की चीजें हैं, वैज्ञानिक नए नए सिद्धांत देते हैं, लोग आधे से ज्यादा सिद्धांतों को हवा में उड़ा देते हैं, कहते हैं कि ये जो सिद्धांत हैं विज्ञान के, ये सब मनगढ़ंत हैं और ये झूठे भी हो सकते हैं। विज्ञान ने कितनी सारी धारणाएं, अवधारणाएं दी हैं, लेकिन दोनों की स्थिति एक ही जैसी है। इसलिए आम व्यक्ति विज्ञान को भी मान रहा है अभी, धर्म अध्यात्म को भी मान रहा है अभी, क्योंकि उसको मालूम है
कि अभी मुझे दोनों का उपयोग करना है, क्योंकि मनुष्य के लिए ही विज्ञान भी बना है, मनुष्य के लिए ही धर्म अध्यात्म भी बना है। तो आप जिस चीज को ज्यादा बेहतर समझ सको, आप जिस चीज से ज्यादा लाभ उठा सको, उस रास्ते पे आपको जाना चाहिए। अब रही बात आपकी टीका टिप्पणी की, उससे पहले ये अच्छी तरह समझ लीजिए, मैं बाकी धर्मों की बात नहीं करूंगा, मैं क्रिश्चियनिटी की बात नहीं करूंगा, मैं इस्लाम की बात नहीं करूंगा, मैं बाकी धर्मों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि उनके अपने कुछ सेट प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ निश्चित नियम है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। झुरमुट से सूर्य की किरणें आ रही हैं सीधे। तो हमारे भारत की विशेषता है कि जो ऋषि मुनियों ने ये इतना बड़ा धर्म अध्यात्म दिया, इसको और विज्ञान को आप एक तरह से समझ सकते हैं। कैसे? क्योंकि विज्ञान किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित नहीं होता। कि होता है? नहीं होता ना। पूरी दुनिया में वैज्ञानिक हैं, वो सभी मिलकर शोध करते हैं, सभी मिलकर प्रयोग करते हैं, हाइपोथेसिस देते हैं, प्रैक्टिकली चीजों को अपनाते हैं और एक ऐसा नियम बना देते हैं कि अगर आपको ये चीज जाननी है, इस प्रयोग को कीजिए, ये प्रयोग इस चीज को प्रमाणित करता है। ठीक वैसे ही भारत में जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, आप इसको कोई भी नाम दीजिए, इतना प्राचीन ये हो चुका है कि इसका वास्तविक नाम लोग भूल चुके हैं। इस धर्म की भी यही हालत है। यहां भी कोई एक ऋषि, एक मुनि, एक देवी या एक देवता कुछ कहता नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा केवल वही सत्य नहीं है, भगवान विष्णु ने जो कह दिया केवल वही सत्य नहीं है, महादेव जो कह देते केवल वही सत्य नहीं है। यहां पर भी ये विज्ञान की तरह ही ये धर्म है। अनेकों वैज्ञानिकों ने मिलकर जो शोध कार्य किए, उन सब को मिलाकर जो चीज बनी, उसको मैंने क्या कहा? विज्ञान। तो वैसे ही सभी देवी देवताओं, सभी ऋषि मुनियों, सभी खोजकर्ताओं, शोधकर्ताओं के द्वारा जो चीज तैयार की गई, उसे कहा गया धर्म। साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अब आप सोचिए, अगर कोई वैज्ञानिक दावा करता है कि मैंने सूर्य के उस पार एक नई पृथ्वी खोज ली जहां जीवन है, तो दूसरे पूछेंगे हाँ भाई बताओ कैसे है। तो यदि वो उसे सिद्ध करके दिखाता है तो दूसरे भी उसे मानेंगे और उस रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे। लेकिन यदि वो उसे सिद्ध करने में नाकामयाब होता है तो दूसरा वैज्ञानिक उसकी आलोचना करता है, उसे कहता है कि तुम्हारी इस थीसिस में या हाइपोथेसिस में, तुम्हारे इस सिद्धांत में मुझको गड़बड़ लगती है, मुझको कमी नजर आती है। ठीक? तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि वो जो दूसरा वैज्ञानिक है वो विज्ञान की आलोचना कर रहा है, वो केवल उस व्यक्ति विशेष की सिद्धांत की आलोचना कर रहा है। तो अगर वैज्ञानिक ये अधिकार एक दूसरे को ना दे और कहे कि हम एक दूसरे की आलोचना नहीं करेंगे, तो विज्ञान की मृत्यु हो जाएगी। ठीक वही धर्म भी है। इसे गौर से समझिए। धर्म में अत्रि, कणाद, पुलत्स्य, भृगु कितने लोग हैं? महर्षि मार्कंडेय। हो सकता है महर्षि मार्कंडेय ने कोई नियम दिया हो, कोई सूत्र दिया हो, कोई ज्ञान विज्ञान दिया हो और मुझको उसमें त्रुटि नजर आए, तो ये जरूरी नहीं है कि फिर मैं महर्षि मार्कंडेय को मानूं ही मानूं। मैं उनका बहिष्कार कर सकता हूं और बहिष्कार करने के बावजूद मैं हिंदू रहूंगा। यह जरूरी नहीं कि आप मुझे माने या ना माने। आप मुझे ना मानिए तब भी आप हिंदू रहेंगे। आप शिव को मानिए नहीं मानिए तब भी हिंदू रहेंगे। आप ब्रह्मा को मानिए, विष्णु को मानिए या नहीं मानिए, आप तब भी हिंदू रहते ही हैं। इसलिए ध्यान रखिए, आपको सदा इस बात की तरफ अपने आप को सचेत करते रहना है। अपने आप को सचेत क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर आपने किसी संत महात्मा के विरुद्ध बोल दिया, अगर आपने हिंदू धर्म की किसी परंपरा के विरुद्ध बोल दिया, तो शायद कोई आपको ये कहे कि अब आप हिंदू नहीं हैं। देखिए, हम इस्लाम या बाकी धर्मों की बात नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास वो अधिकार नहीं है। उनका धर्म वो जाने, उन्होंने उसको जिस रीति से आगे बढ़ाया है, उनके पूर्वज, उनके लोग उसे जाने। वहां पर यदि आप कुछ कहते हैं तो फतवा जारी हो सकता है, आपके विरुद्ध एक्शन हो सकता है। लेकिन हिंदू धर्म, यहां कोई एक्शन होता नहीं। यहां पर तो हमने उनको भी ऋषि कहा है। याद कीजिए, जो नास्तिक हैं, जिन्होंने कहा ईश्वर होता ही नहीं है, तब भी हमने उन्हें ऋषि कहा और वो जो बातें कहते हैं हम उनको सुनते हैं और उस पर आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यह पता है कि जब तक परस्पर चर्चाएं नहीं होंगी, जब तक एक एक वैज्ञानिक अपना अपना शोध करेगा नहीं और अंततः एक सत्य रूप कोई चीज प्रमाणित करके हमारे सम्मुख रखेगा नहीं, तब तक हम मानने वाले हैं नहीं। ठीक वैसे ही जब हम एक वैज्ञानिक को पूछ सकते हैं, एक दूसरा वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक को पूछता है कि इसके पीछे सिद्धांत जो तुम्हारा है
इसके पीछे के प्रयोग को सत्य करके दिखाओ। वैसे ही यहाँ धर्मगुरु हमारे भारत में भी है। बहुत सारे धर्मगुरु कुछ भी दावा कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, पर उसको प्रमाणित करने की जरूरत है, अन्यथा हमारा धर्म उसे मानेगा नहीं। याद रखिए, भारत की और हिंदू धर्म की यह विशेषता है कि यदि आप एक आम व्यक्ति भी है तो आपको भी सोचने का पूरा अधिकार है, चिंतन करने का पूरा अधिकार है कि यह व्यक्ति ऐसा क्यों कहता है, क्या यह व्यक्ति सत्य कह रहा है या नहीं। लेकिन आप उस व्यक्ति की आलोचना तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास दूसरा सत्य प्रमाण ना हो। जैसे कि मैं इस समय भारत में हूं, मेरी बहुत सारी संतों से बनती नहीं है, यानी कि मैं व्यक्तिगत तौर पर वहां गया नहीं, उनसे लड़ा झगड़ा भी नहीं, लेकिन बावजूद इसके मैं कहता हूं मेरी बनती नहीं का मतलब है वैचारिक रूप से मुझे लगता है कि ये लोग शायद मेरी दृष्टि में, मेरी जो छोटी सोच है, मेरी अपनी छोटी सोच और छोटे एंगल की वजह से मुझे लगता है कि शायद ये सही नहीं कह रहे। लेकिन बावजूद इसके आप कभी नहीं देखेंगे कि मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर उसके पास जाकर लड़ूं उससे और कहूं कि तुम गलत हो। क्यों? क्योंकि मैं गलत तब उनको कहूंगा जब मैं उनको एक ऐसा सिद्धांत दूं जो अभी तक के सिद्धांतों से ज्यादा बेहतर, ज्यादा सटीक हो, जिसे वो करके देखें और त्वरित उनको परिणाम आए। तो ठीक वैसे ही आप चिंतन अवश्य कर सकते हैं, धर्म के बारे में सोच भी सकते हैं, लेकिन आलोचना करना यह मूर्खता होती है। फिर भी आलोचना की जा सकती है, हिंदू धर्म आपको इसका अधिकार देता है, लेकिन आलोचना सुंदर, अच्छी और आलोचनात्मक धरातल पर होनी चाहिए। उसके पीछे ईर्ष्या, द्वेष या गाली गलौच या अपशब्द या किसी को नीचे दिखाना, यह आपका कार्य नहीं होना चाहिए। जैसे एक वैज्ञानिक दूसरे की आलोचना कर सकता है, उसका सिद्धांत गलत दिखने पर उसे कह सकता है, उससे विज्ञान को कोई अंतर नहीं पड़ता। वैसे ही एक धार्मिक व्यक्ति धर्म में यदि कोई दूसरा व्यक्ति कोई ऐसी बात करता है जो नहीं जचती, तो उसके विरुद्ध कहने का पूरा अधिकार रखता है। बस मर्यादित भाषा और मर्यादित आचरण होना चाहिए। याद रखिए, भारत में बहुत सारे धर्मगुरु होंगे या हैं, जरूरी नहीं आप सबको मानिए, लेकिन आप धर्म को अवश्य मानिए। धर्म गुरु को मानने या नहीं मानने से इससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। अंतर पड़ता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। जैसे आपको साइंस पर विश्वास रखना ही चाहिए, क्योंकि साइंस पर विश्वास रखना आपके लिए बेहतर है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप हर एक साइंटिस्ट को माने, उसकी सभी बातों पर विश्वास करें। क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक वैसे ही धर्म अध्यात्म भी है। आज बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं हमें बाबाओं पर विश्वास नहीं है, हमें धर्म पर विश्वास नहीं है, यहाँ तो लोग बहुत झूठे हैं, यहाँ पर बहुत सारे कपटी निकल आते हैं। क्या विज्ञान में नहीं निकलते? क्या विज्ञान में भी लोग कई तरह के दावे नहीं कर देते और बाद में पता चलता है वो दावा गलत निकला? तो झूठ तो हर क्षेत्र में है, और यहां पर गला काट प्रतियोगिताएं हैं, गिराने का, उठाने का सिलसिला विज्ञान में भी जारी है, धर्म में भी जारी है, क्योंकि आखिर धर्म और विज्ञान दोनों को मनुष्य चला रहा है, और जहां मनुष्य चला रहा है वहां मनुष्य में कमजोरियां है। हम कभी उन कमजोरियों को नष्ट करने की ओर ध्यान नहीं देते, या देते हैं? कभी नहीं, बल्कि हम तो षड्यंत्र करके कुछ चीजों को खत्म कर देना चाहते हैं। मेरा यह मानना है कि हिंदू धर्म की आज यदि दुर्गति हो रही है ना, उसके पीछे कारण यह है कि आपने और हमने उसमें शोध कार्यों को रोक दिया है, हमने अपने गुरुकुलों को रोक दिया है, हमने उस पर चिंतन करना, विचार करना, उसमें परिवर्तन लाना रोक दिया है। याद कीजिए, प्राचीन काल से जितनी धर्म की, हिंदू धर्म में परंपराएं चल रही थी, हर बार कोई नया ऋषि आया, उसने अपना एक मत दिया। क्या लोगों ने उसका विरोध किया? नहीं, उसे सहज स्वीकारा है। आज यदि मैं कोई अपना पंथ या कोई भी ज्ञान आगे प्रवाहित करना चाहूं, लोग, आप लोग या बाकी लोग उसे स्वीकारेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। कहेंगे देखो इसकी नौटंकी चल पड़ी भाई साहब की, नया धंधा शुरू कर दिया इसने। तो क्यों? ये घटिया भावना हमारे भीतर आई कहां से? क्योंकि समाज में केवल धर्म और विज्ञान दो ही नहीं है, ऐसे कलुषित लोग भी हैं जो विज्ञान का भी फायदा उठाना चाहते हैं, धर्म का भी फायदा उठाना चाहते हैं, और बीच में अपने आप को निष्पक्ष दिखाना चाहते हैं। मीडिया को भूलिएगा मत, बहुत धूर्त लोगों का संगठन है मीडिया। और जब से व्यक्तिवादी मीडिया आ गया ना, यानी प्राइवेट
कंपनीज के द्वारा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के द्वारा संचालित होने वाला मीडिया, ये तो व्यक्ति विशेष को निशाना बनाकर अपना मतलब साधता है। इसको तो बस टीआरपी यानी बहुत ज्यादा लोग, दर्शक चाहिए। सिद्धांत खत्म हो चुके पत्रकारिता के। भारत में तो आपने देखा होगा, बाबाओं के बलात्कारों की कहानियां, फर्जी बाबाओं की सूची बनाता रहता है मीडिया, लंबा लंबा लंबा। लेकिन बलात्कारी पत्रकारों की सूची कभी देखी आपने लंबी लंबी? मेरे पास है बड़ी लंबी चौड़ी पड़ी हुई, लेकिन उसको प्राइम टाइम पे एक एक घंटे का शो बनाकर कोई नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि मानसिकता में अंतर आ गया। इसलिए विज्ञान को भी सावधान रहना चाहिए, धर्म को भी सावधान रहना चाहिए, और मीडिया को भी सावधान रहना चाहिए। क्योंकि मीडिया ने जब से ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के दरवाजे खोल दिए ना, और जब से मीडिया पर व्यक्ति विशेष का नियंत्रण आ गया ना, और जब से मनुष्य ने अपनी सोच के मुताबिक पत्रकारिता करनी शुरू कर दी ना, और जब से ये व्यवसाय हो गया, तब से मीडिया काला हो गया। अब तो मीडिया के पूरे मुख में कालिख लग चुकी है। मीडिया ने अपने आप को नष्ट करने के लिए बीज बोने शुरू कर दिए। क्या आपको मालूम है? ये जरा गौर से इस बात को सोचिए कि शुरुआती दिनों में जब मीडिया में किसी फर्जी बाबा या रेपिस्ट बाबा या ढोंगी बाबा का पर्दाफाश होता था, तो वो लगभग खत्म हो जाता था। लेकिन आज आप देखेंगे कि रेपिस्ट बाबाओं, ढोंगी बाबाओं की लंबी कतारें, मीडिया घंटों चिल्ला रहा है, उनके बारे में तरह तरह की स्टोरीज दिखा रहा है, लेकिन उनके भक्त, उनके पीछे चलने वाले, वो अभी भी उनके पीछे चल रहे हैं, उनको छोड़ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि मीडिया ने उनके मन में एक ऐसी दीवार पैदा कर दी कि अब उनको यह लगने लग गया है कि मीडिया झूठ बोलता है। और सच में मीडिया झूठ बोलता है, हाँ, वास्तव में बोलता है। आप हाल ही के दिनों में जितने फर्जी बाबा पकड़े गए हैं, उनकी स्टोरीज देखिए मीडिया ने कैसे आपके सामने लाई। कितनी आवाज सुनिएगा बैकग्राउंड में कैसे देते हैं वो लोग। ऐसा लगता है कि किसी मेले में वो भीड़ को लुभाने के लिए, जैसे पहले शोज किए जाते थे, तो एक आदमी बड़ी विचित्र सी आवाज में पीछे से वॉइस ओवर दिया करता था, वो अब टीवी चैनल्स पे आ रहा है, समाचार वाले चैनल, वो भी उन चैनल्स पर जो अपने आप को देश के टॉप 10 कहते हैं। मीडिया वेबसाइट्स को देख लीजिए, सोशल मीडिया को देख लीजिए, सब ढोंग चारों तरफ। तो ढोंग सिर्फ धर्म विज्ञान में नहीं, मीडिया में नहीं, हर ओर है। तो ऐसे में धर्म में भी आपको सावधान रहना पड़ेगा, विज्ञान में भी सावधान रहना पड़ेगा। हाँ देखो, विज्ञान पर अंधविश्वास आपको मरवा सकता है। मान लीजिए कभी इसी विज्ञान का प्रयोग किसी व्यक्ति ने गलत मंशा के लिए किया ना, तो वास्तव में आप लपेटे में आ सकते हैं। और ऐसा दुनिया के कई कोनों पे हो चुका है। और धर्म का तो आप देख ही रहे हैं, कई ऐसे लोग फायदा उठा रहे हैं कि आप पूछिए मत। करोड़ों अरबों रुपए संपत्ति उनके पास है, लेकिन धर्म के लिए वो कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ, वो समाज सेवा कर सकते हैं, नाली बना सकते हैं, पुल बना सकते हैं, सड़कें बना सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, गांव की सफाई कर सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं। ये काम तो सरकार का है ना, राज्य का। धर्म गुरुओं का काम ये नहीं है। उनका काम है अध्यात्म क्षेत्र में मनुष्य के लिए कुछ नई शोध करना। कितने गुरु ऐसे हैं जो ऐसे शोध संस्थान खोलकर अध्यात्म पर कुछ नया रिसर्च करके मनुष्य जाति के लिए लेकर आ रहे हैं। तो इसलिए आपको और हमको ये अधिकार है, पूरी तरह से अधिकार है कि हम धर्म के विषय में सोचें, उसके विषय में टीका टिप्पणी करें। हमारे पास वास्तव में ये अधिकार है जो आपको धर्म ने प्राचीन काल से दिया है। और हिंदू धर्म आपके खिलाफ कोई फतवा नहीं ला सकता, आपके ऊपर कोई बैन नहीं लगा सकता। आप मुझे मानिए या ना मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हिंदू हैं। आप शिव जी को मानिए नहीं मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हिंदू हैं। आप आस्तिक है या नास्तिक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आप हिंदू हैं। आप साकार ईश्वर को माने या निराकार को, आप फिर भी हिंदू हैं। आप योगी हैं या राजा हैं, फिर भी हिंदू हैं भाई। सड़क पर भीख का कटोरा लेकर बैठे हुए हो, भूख से तड़प रहे हो, नंगे हो, तब भी हिंदू हैं भाई। क्योंकि हिंदू होने का अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। और वो हिंदू होने के नाते आप मुझ पर भी टीका टिप्पणी कर सकते हो, महादेव पे भी टीका टिप्पणी कर सकते हो, धर्म की तमाम व्यवस्थाओं पर भी टीका टिप्पणी कर सकते हो, क्योंकि वो अधिकार ये सनातन धर्म, ये हिंदू धर्म आपको देता है। और इसलिए देता है ताकि ये छिछलापन, ये गंदगी जो आ चुकी है धर्म में, ये खत्म होती रहे, ताकि विज्ञान के नाम पर कोई भी अपने आप को वैज्ञानिक साबित करने की कोशिश ना करे और गलत फायदा ना उठाए। अक्सर ऐसा ही तो होता है। धर्म और विज्ञान, अध्यात्म और विज्ञान, आखिर ये दोनों क्या जानते हैं
ये जरूरी नहीं है। तो जरूरी क्या है? मेरा ये सूत्र याद रखिएगा कि धर्म, अध्यात्म और विज्ञान क्या जानते हैं ये जरूरी नहीं है मेरे लिए, आपके लिए भी। हम दोनों के लिए जरूरी क्या है कि ये दोनों कोई भी चीज कैसे जानते हैं ये महत्वपूर्ण है। क्या जानते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे जानते हैं ये महत्वपूर्ण है। जैसे विज्ञान ने कहा एक बिग बैंग हुआ जिससे यूनिवर्स बना। धर्म भी अपनी व्याख्या देता है कि एको अहम बहुश्यामा। ठीक, दोनों ने अपनी अपनी बातें कह दी, लेकिन अब इन दोनों ने क्या कहा ये दोनों मुझे पता है, लेकिन इन दोनों ने किस आधार पर ये कहा, इसके पीछे आधार क्या है मुझे वो जानना है। क्योंकि जिस दिन आप इन सब बातों के पीछे आधार क्या है ये खोज लोगे, ये जान लोगे ना, उसी दिन आप सत्य के निकट पहुंच पाओगे। उस दिन ना तो आपको धर्म ठग पाएगा, ना ही धर्म आपको लूट पाएगा, ना ही विज्ञान आपको अपना दास गुलाम बनाकर ठग सकेगा या लूट सकेगा। विज्ञान भी हमें लूट रहा है, ठग रहा है, लेकिन ऐसे तलों पे कि आपको पता नहीं चलेगा। और विज्ञान भी और धर्म भी दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, देखना, क्योंकि मनुष्यों के द्वारा निर्मित हैं, इसलिए ज्यादा अंतर दोनों में होने वाला है नहीं। दावा जरूर किया जा सकता है। खैर, महत्वपूर्ण सूत्र है इसलिए मैंने बताया। इसलिए याद रखिए, एक ही धर्म में दो तरह के संत हो सकते हैं, दोनों विपरीत मतों वाले। एक कहे कि ईश्वर को मैंने देखा है, एक कहे कि ईश्वर होता ही नहीं है, दिखता ही नहीं। एक कह सकता है कि ईश्वर ऊपर है और एक कहेगा नहीं, तुम्हारे चरणों के नीचे जो मिट्टी इसी में ईश्वर है। एक कहेगा सर्वत्र ईश्वर है, एक कहेगा नहीं, अपने हृदय में खोज वही ईश्वर है। कोई कहेगा बाहर जंगल जंगल, नदी नदी, पर्वत पर्वत, आकाश आकाश में ईश्वर है, सागर की लहर और रेगिस्तान में ईश्वर है, पक्षियों की चहचहाहट में ईश्वर है। वो बाहर जोगी बनकर चिमटा उठाए घूमता फिरेगा, गाता जाएगा मैं मस्त जोगी, अल्हड़ जोगी। और एक कहेगा मूर्ख है ये, आंखें बंद करो, भगवान बाहर नहीं है अंदर है। जैसे आजकल के हमारे बुढ़ऊ लोग जो हैं, बूढ़े लोग जो हैं, वो अक्सर यही डायलॉग मारते हैं उन सब नौजवानों को जो परमात्मा, अध्यात्म या किसी ऐसी गहरी तलाश में बाहर जाना चाहते हैं ना। तो क्या कहेंगे, भगवान बाहर थोड़ी गुम हुआ है, अरे अपने दिल में झांको, वो तो दिल में ही है। और ऐसे लोग भी हैं जो कभी अपने कमरे से बाहर जाते नहीं हैं, लैपटॉप से बाहर जिनकी दुनिया नहीं है, मोबाइल स्क्रीन से बाहर जिन्होंने विश्व देखा नहीं, वो कहते हैं ये भगवान वागवान सब फिलॉसफी है भाई। अगर होता तो मुझको चीज़ बर्गर पिज़्ज़ा ला कर देता ना भगवान। तो जो भगवान तुमको अभी भी चीज़ बर्गर पिज़्ज़ा ला कर दे रहा है ना, वो इनडायरेक्ट रूप से वही भगवान ला कर ही दे रहा है। उसको समझने के लिए साइंस चाहिए, चाहे आप उसको स्पिरिचुअल साइंस बोलिए या मॉडर्न साइंस। अंत में तो दोनों एक ही जगह जाकर के ख़त्म होंगे, क्योंकि मुझे सच चाहिए, मुझे सत्य चाहिए। इसलिए धर्म में अक्सर आपको विपरीत लोग मिल जाते हैं। और याद रखिए, भारत की तो ये विशेषता रही है, यहाँ पर एक मार्ग सत्य तक पहुँचने का है ही नहीं। कोई वाम मार्गी है, अजीब, वो शराब भी पीता है, वो बीड़ी सिगरेट भी पी रहा है, वो नशेड़ी भी है, वो मांसाहारी भी है, फिर भी उस जैसे दुष्ट के बारे में लोग कहते हैं, शास्त्र कहता है कि वो भी परमात्मा तक पहुंचने का अधिकारी है। अरे वाह, सामाजिक और नैतिकता से बिल्कुल दूर। ऐसे व्यक्ति की स्पोर्ट में तो साइंस भी खड़ा होने वाला नहीं है, लेकिन वो भी किसी ट्रुथ की ओर जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? फिर भी भारत ने उसका अपमान नहीं किया, कहा ठीक, मेरा रास्ता ये नहीं है भाई, तू कहीं दूर किनारे में खोजता रहे, कुछ यूनिक मिल जाए तो बताना। अघोरी। फिर ऐसे भी हैं जिनको छूना भी वर्जित है, वो किसी को छुएंगे नहीं, चलेंगे भी तो झाड़ू मार कर चलेंगे, सांस भी लेंगे तो कपड़ा मुख पे रख कर लेंगे। ऐसे अतिवादी भी हैं। तो ये सारी स्वतंत्रताएं हैं धर्म की। आप अगर हिंदू धर्म को समझना चाहते हैं तो मैं आपको ये कह देता हूं कि पूरी दुनिया में मेरी दृष्टि में सबसे स्वतंत्र धर्म केवल सनातन, केवल हिंदू धर्म है। इसलिए आप स्वतंत्र हैं। अब आपको ये पता चल गया होगा कि धर्म आखिर है क्या और आप इस पर कितना अधिकार रखते हैं। यह जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति आपको वैज्ञानिक बनाए, कोई इंस्टीट्यूशन आपको वैज्ञानिक बनाए, क्योंकि अब तो वैज्ञानिक बनाने की इंस्टीट्यूशन पैदा हो गए ना। एक समय ऐसा भी रहा है विज्ञान का कि जब किसी व्यक्ति ने कहीं भी खोज कर ली, वो उसका खोजकर्ता वैज्ञानिक हो गया, उसके लिए एकेडमिक पढ़ाई की जरूरत नहीं थी। वैसे ही आज भी अगर आपको अध्यात्म में जाना है ना,
तो आपको दीक्षा लेके किसी अखाड़े में जाना पड़ता है, किसी परंपरा में आपको नाथ हो जाना होगा, सिद्ध हो जाना होगा, फिर अखाड़े से जुड़े रहना पड़ेगा, फिर वो डिसाइड करेंगे कि आप किस पदवी के लायक हैं वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें मन घड़ंत और बकवास है। कोई भी व्यक्ति संत या वैज्ञानिक केवल अपने कारणों से होता है, अपने शोध की वजह से, अपनी खोज की वजह से। कोई दूसरा व्यक्ति उसको प्रमाण पत्र दे नहीं सकता, जैसे कि आजकल का मॉडर्न मीडिया कर रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं अखाड़ा परिषद के द्वारा घोषित ढोंगी बाबाओं की सूची। ढोंगी बाबाओं की सूची तो मीडिया ने बड़ी जल्दी ले आई। ढोंगी मीडिया चैनल्स की लिस्ट कब जारी करेगा और कौन जारी करेगा? क्या ये काम मुझे करना पड़ेगा? क्या मैं देश के टॉप मोस्ट 10 फर्जी मीडिया ग्रुप्स के नाम बताऊं? खैर छोड़िए, ये मेरा मुद्दा नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में डाल के रख रहा हूं, क्योंकि कल दिन आपको जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ये फर्जी ढोंगी काला मीडिया आपके दिमाग में धर्म अध्यात्म के प्रति एक जहर, एक नफरत पैदा कर रहा है। और मुखौटा क्या? मुखौटा ये कि क्या हम गलत को गलत ना कहें। हमने कब कहा भाई? अगर एक व्यक्ति ने गैंग रेप किया, आपको निर्भया का कांड याद होगा, तो जितने लोग उसमें रेपिस्ट थे, उनके बैकग्राउंड के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनकी संपत्ति के बारे में, उनके आसपास उनकी प्रेमिकाओं के बारे में कितने घंटे टीवी चैनल्स पे चली है, स्टोरीज चली। लेकिन बाबाओं के बारे में तो दोगलापन नहीं है क्या? है, लेकिन ये मेरा कार्य नहीं है। ये सब आपको सोचना है, मेरा काम तो बस आपको ट्रिगर दे के रखना है। क्योंकि हम लोग तो, चाहे आप हैं चाहे हम, मीडिया के लिए सिर्फ एक शिकार हैं। सोचिए, अगर मैं 60 साल जीता हूं, 60 साल में कभी ना कभी कोई ना कोई गलती तो मुझसे होगी ना। और उस दिन के लिए ये गिद्ध रूपी मीडिया हाउस बैठे रहते हैं कि मैं कुछ ऐसा बोलूं और वो तुरंत छापें बाबा के विवादास्पद बयान। अपने बयानों को कौन छापेगा? इनकी जो ये खुद विवादास्पद छापते या कहते रहते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो हम इस भ्रम जाल में हैं ही, हम इस मकर जाल में हैं ही, ये सब हमारे आसपास चल ही रहा है। तो आपको चुप नहीं रहना है, चाहे वो धर्म हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे मीडिया हो, कोई भी क्षेत्र है। जोर से बोलिए, आवाज उठाइए, ज्ञान ग्रहण कीजिए और इन फर्जी पढ़ने से मुक्त हो जाइए। खोज के लिए रास्ते खुले, प्रश्न कीजिए, जिज्ञासा उठाइए और निकल जाइए अपने अपने रास्तों पे तलाश करने के लिए। अध्यात्म भी विज्ञान ही है और विज्ञान भी अध्यात्म ही है। बस शोध की जरूरत है, सत्य की ओर जाने की जरूरत है, जहां जाने से आपको और हमको रोका जाता है। माँ बाप कहते हैं बाबा मत बनना, माँ बाप कहते हैं धर्म अध्यात्म की ओर मत जाना। सरकारें चाहती हैं कि आप दफ्तर में बैठ के सरकारी बाबू या क्लर्क लग जाएं, लेकिन आप स्वतंत्र होकर एक साधु सन्यासी बनकर कमंडल उठाकर जीवन के ऐश्वर्य को ना देखें। क्यों? टैक्स कौन देगा? तो क्यों? देश को आगे कौन बढ़ाएगा? हमारे पास मजदूर कहाँ रहेंगे फिर? इस देश को, इस सिस्टम को आपको सुधारना है, हमको सुधारना है। हमको सारी चीजों में परिवर्तन लाना होगा। हमें सोचना होगा कि ये कैसे हो। हालांकि वक्त लगेगा धर्म को सुधारने के लिए भी, विज्ञान को सुधारने के लिए भी, लेकिन जब आप प्रश्न करोगे, आवाज उठाओगे, सुधार आएगा। मेरा प्यार स्वीकार कीजिए और चारों तरफ ये जो सुंदर वातावरण है ना, हर ओर प्रकृति, इसके नैसर्गिक आनंद का पूरा लाभ लीजिए, पूरा आनंद उठाइए। जीवन की धारा में बहते जाइए, रसीला रखिए अपना जीवन। ये चिंताएं, ये तनाव आते रहेंगे, इससे लड़िए एक योद्धा की तरह। क्योंकि आपका और हमारा जीवन ये तो फिक्स है, समय बह रहा है, ये गुजरता जा रहा है, समय नष्ट होता जा रहा है। इसलिए आपको बड़ी तीव्रता से आगे बढ़ना होगा योद्धा की तरह। तो मैं अभी विदा चाहूँगा, फिर आपके प्रश्नों के समाधान लेकर, उत्तर लेकर आऊँगा और फिर आपसे कुछ देर कहीं एकांत में बैठकर बात करूँगा। अभी मेरा सफ़र जारी है, मैं आपसे पुनः मिलूँगा। ओम नमः शिवाय।